दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर नीता मात्रे जी और उनके साथ एक शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। नीता जी, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और उनका अपना कीमती समय क्यों दे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहली बात तो धन्यवाद नवीन जी एंड पायल जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहली बात कि श्रोता आपकी 30 मिनट क्यों दे इस प्रोग्राम के लिए। एक पहली बात तो जो जानकारी और जो चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है यानी कि मैं एक्सपीरियंस बात करूँगी। हर कोई इंसान एक्सपीरियंस से पहले जुड़ना चाहता है और वो सारे एक्सपीरियंस में हमारे एकदम इम्पोर्टेंट इमोशंस होते हैं। एंड एवरीवन जितने भी श्रोता हैं वो हमेशा अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए 30 मिनट बल्कि कम पड़ जाएगा आपके श्रोता को, वो ज्यादा चाहेंगे और बोलेंगे ये दिल मांगे मोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जरूर दूसरा एपिसोड भी करेंगे। और द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, रिश्तों को संवारना और खुशियों को अपनाना। और ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले अपने मेहमान नीता जी के मन में दिल में कुछ गुदगुदी करेंगे, उसके दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो नीता जी, हमारा फॉर्मेट है कि हम आपको पहला थोड़ा आपका ब्रेन को टिकल करते हैं, उसके बाद में हम कॉन्वर्जेशन में चलते हैं। तो आप तैयार है तो हम पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं जिसमें हम यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके मन में जो आता है आप साझा करना, आप ज्यादा मत सोचना। पक्का पक्का, ऑल सेट गो। आई लव योर एनर्जी। बहुत इन्फेक्शियस एनर्जी है आपका। मेरा तरफ से पहला शब्द है कि भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर राम जाने। सपना, अपना सपना मनी मनी। जिज्ञासा, उत्साह। मनी, धन। मनी है तो हनी है। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जस्ट लिव इट। ग्रेट। और नीता जी आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ से कुछ शब्द आपकी तरफ आते हुए, और पहला वर्ड है आविष्कार, इन्वेंशन। इन्वेंशन मुस्कुराहट का। बिल्कुल, जरूर चाहेंगे कि कैसे हो आप ये बताएं। और नेक्स्ट है लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व जो होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बुक, किताब। किताब आत्मविश्वास। सफलता, सक्सेस। सफलता माता पिता का प्यार। सो स्वीट। और सबसे लास्ट वर्ड मेरी तरफ से एलियंस, ग्रह अंतरवासी। ओ भगवान, कभी कभी अचानक आ जाते हैं ये सभी सरदर्द, फिर ऐसा लगता है कहाँ से आ गए थे एलियंस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत शानदार बातचीत हुए अब तक। और नीता जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? आप तो बहुत रॉकिंग रोलिंग दिख रहे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ। और जब भी चाहती हूँ कि जिनसे भी मैं मिलूं वो जब भी मुझसे मिले तो मैं चाहती हूँ कि वो भी उतने ही अच्छे और खुश रहे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया थॉट है वो। और हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपके बारे में ब्रीफ एलिवेटर पिच या इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे टीजीवी हिंदी
ऑडियंस के साथ? सो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं मुंबई में पली बड़ी एक माध्यम परिवार से हूँ। बहुत ज़्यादा रिच ना बहुत ज़्यादा कहीं, बट अ वेरी वेरी मीडियोकर फैमिली। उसके अलावा मेरी पढ़ाई हुई है और मेरी पढ़ाई होते हुए घर में सभी लोग माता-पिता सभी लोग मेडिकल फील्ड से रहे हैं। तो उनका इच्छा भी ये रहा है कि मुझे भी उस फील्ड में कुछ करना था और करते-करते मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हो गई और साइकोथेरेपिस्ट होते हुए बहुत सारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स किया गया है, यानी कि मनोचिकित्सक प्रोग्राम्स किए गए हैं और उसके अलावा मैं बहुत सारे सोशल सर्विस काम करती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, घूमती भी हूँ, लोगों से मिलती-जुलती भी हूँ, पानी पूरी भी खाती हूँ, पाव भाजी भी खाती हूँ, कभी-कभी फ्राइड राइस भी खाती हूँ। तो बहुत मज़े लेते हुए ज़िंदगी चल रही है और इतना मुझे पता है कि ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दी है, तो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा आप सदुपयोग करिए। यानी कि आपके 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए कि आपके विचार कैसे होते हैं। क्या आपके हुँ, हुँ, विचार हुँ। सकारात्मक हैं या आपके विचार हुँ, हुँ। नकारात्मक? सेकंड सेम थिंग है कि आपकी वाणी, सामने वाले के लिए आपकी वाणी का प्रयोग आप किस हिसाब से करते हैं, यानी अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपके शब्दों से लोगों के दिल जुड़ते हैं, यानी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके शब्दों से दिल टूटते हैं, सोचिए कि क्यों ऐसे होते हैं। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हर समय उनका व्यवहार याद रहता है कि उन्होंने हमारे साथ कैसे बिहेव किया। यानी मुझे आज भी याद है जब मैं आपसे मिली थी नवीन जी, आपने मुझे मिलते हुए एयरपोर्ट पे ये जरा सा भी करवाया नहीं था कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। वो अलग था कि हम लोग फोन पे बात कर चुके थे पर मिल हाँ, पहली बार रहे थे, राइट? तो बहुत या इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे विचारों को पॉजिटिव रखें, हमारी वाणी को सुंदर और मधुर रखें और सेम हमारे व्यवहार को बहुत सकारात्मक। तो मुझे लगता है ज़िंदगी इसी की। बहुत ही अमेजिंग से टिप्स आपने अपनी लाइफ में जोड़ रखे हैं और निश्चित रूप से इनको जोड़ने के लिए आपने बहुत मेहनत करी होगी और इन पे बहुत काम किया होगा। तो उस काम के पीछे क्या गाइडिंग वॉइस रही आप हमसे वो शेयर करिए। तो जो गाइडिंग वॉइस रही है तो हमेशा मेरी माताजी का एक बहुत अच्छा शब्द रहता था कि ज़िंदगी में समस्याएँ ज़रूर आएँगी और ज़िंदगी में हुँ, जब हुँ। भी समस्या आई, उसका मतलब ये नहीं कि उस समस्याओं को पीठ दिखाओ और भाग जाओ, बल्कि उन समस्याओं को जूझने के लिए, उन समस्याओं को पार पाने के लिए को मात देने के लिए आगे बढ़िए और जब आप उसको मात देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमेशा समझना कि यहाँ पे आप जीत गए। समस्या जिंदगी में आपको एक अलग तरीके से एक अव्वल नंबर पे लेकर आएंगे। तो ये मत सोचना कि ये समस्या भगवान ने मुझे क्यों दी। जब आपके पास अच्छे दिन आते हैं तब आप भगवान से या ईश्वर से पूछते नहीं कि आपने मुझे अच्छे दिन क्यों। तो सेम उसी तरह से ईश्वर से ये मत पूछिए कि आपने मुझे ये बुरे दिन क्यों दिए। ये बोलिए कि उस समय मेरे मानसिक स्तर को एकदम पॉजिटिव रखिए और जो मेरे भलाई के लिए है और जो बाकी लोगों के भलाई के लिए, वो सबसे ज़्यादा आसानी से उत्तर आप दीजिए और सब उत्तर हो जाते हैं। तो मेरा गाइडिंग फोर्स मेरी माताजी रही हैं और आज भी वो जहाँ पर भी होंगी, मुझे इतना विश्वास है कि वो हम सभी को देख के बहुत प्राउड फील करती होंगी कि मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी जगह पे हैं। सुपर, बहुत इंस्पिरेशनल है। और आगे बढ़ते हैं, आपने 3 टिप्स बताई ऑडियंस के लिए, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस सफ़र में ऐसी कौन-सी 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्रा? मेरा सक्सेस मंत्र एक ही है, झगड़ा मत करो और इसलिए झगड़ा मत करो क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ लड़ाई विचारों की होती है। हुँ, हुँ। मेरे विचार, आपके विचार और विचारों की वजह से लड़ाई होती है। आपके भी विचार बहुत अच्छे होंगे, मेरे भी विचार बहुत अच्छे होंगे। सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। और जब आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बना के रखें। ज़रूरी नहीं कि आपका बार ग्राफ तुरंत ऊपर जाएगा, कभी-कभार आपका बार ग्राफ नीचे भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने देखना भूल जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सपनों को पूरा मत करें। कंसिस्टेंसी रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग नहीं पसंद आते हैं, उनसे दूर रहिए। इसलिए दूर रहिए क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, वो आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी। तो जहाँ जिनके साथ नहीं जमता है, उसको दूर से देके टाटा बाय-बाय कर दीजिए, बट अपनी एनर्जी को बचा के। तो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। सेकंड, प्रोटेक्ट योर एनर्जी इम्पोर्टेंट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी की आलोचना मत करिए, यानी डोंट टॉक हुँ, हुँ। नेगेटिव अबाउट पीपल। अगर आज मैंने किसी के भी बारे में कोई भी नेगेटिव बात किया या किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात कहीं और किया,
ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जिंदगी में मेरे साथ कोई ना कोई नेगेटिव करे। तो हर इंसान अगर कुछ अच्छा करता है किसी के लिए, वो पॉजिटिव होता है। शायद वो मना कर देता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उनकी है, वो उनको करने दीजिए। आप क्या अच्छा कर सकते हैं उस बारे में सोचिए। बिल्कुल सही बातें आपने हमारे साथ शेयर करी नीता जी, लेकिन मैं ना एक चीज आपसे यहाँ पे बहुत कैंडिडली पूछना चाहूंगी हाँ जी, कि आपने जैसे बोला कि जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं उनको दूर से ही बाय बाय टाटा कर दीजिए। बट समटाइम्स देखिए, मेरी शायद बात से आप भी अग्री करेंगे कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे हमारे बहुत करीबी होते हैं। जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको तो शायद हम पहचान के उनको दूर से बाय बाय टाटा एट अ हैंड डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, शायद हम उनके साथ भी रह रहे होते, तो उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? तो असल में मेरे साथ उन सिचुएशंस में मैं उन सिचुएशंस से बीत चुकी हूँ, उसके बाद ये मेरा सक्सेस मंत्र हो चुका है। तो मैं हमेशा इंसान को बनाती हूँ, खास करके हमारी लड़ाई बाहर लोगों से बहुत कम होती है। घर के लोगों से या हमारे रिश्तेदारों से हमारा मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी बाउंड्रीज, यानी कि जो भी हमारी बाउंड्रीज है उसको बहुत जरूरी है कि आप उसको डिफाइन करिए कि बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज आपके सजेशंस मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आप हमारे घर परिवार वाले हैं, आप मेरा अच्छा ही चाह रहे होंगे, बट कभी-कभी मेरी अच्छाई मेरे दिमाग से चलने दी। तो वहां पे मुझे पता है कि इसके आगे ना आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे सीता जी के लिए बनाया गया था लाइन, तो मुझे पता है कि आप लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे और मैं आपकी लक्ष्मण रेखा पार नहीं होने। तो बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे रिश्तेदारों में और उन लोगों के साथ जो हमारे बहुत नजदीकी हो। तो वहां पे आप अपनी ऊर्जा जरूर बचा सकते हैं। जी। बचपन से हम लोगों को हमारे माता पिता ने, यहाँ तक कि हमारे स्कूल ने भी हमें नहीं बोलना नहीं सिखाया। वो बोलते थे जो भी बोला है चलो यस, जो भी पूछा है यस टीचर, जो भी बोला है यस सर, पर कभी ये नहीं दिया ख्याल कि नो बोलना भी जरूरी है। अगर वो नो नहीं शब्द इंपॉर्टेंट होता तो हमारी डिक्शनरी में नो क्यों होता? और नो पूरा वर्ड है, राइट? नो आधा तो वर्ड है ही नहीं। तो इसके लिए अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हमें नो शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आपने बाउंड्रीज की बात करी, तो शायद हमारी ऑडियंस को यहाँ पर समझ आएगी कि कभी-कभी अपने लोगों के साथ में वो बाउंड्रीज क्रिएट करना क्यों जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी लाइफ पीसफुली जी सकें और शायद उतना ही उन लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंस रख सकें। चलिए, थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने उन महत्वपूर्ण क्षणों को साझा करिए जीवन के, जिनके कारण आप मानसिक स्वास्थ्य और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार संशोधन में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित हुए। किस चीज ने आपको मोटिवेट किया यहाँ पर आने के लिए? कौन से ऐसे मोमेंट्स? तो वो सारे मोमेंट्स असल में मेरे खुद के जिंदगी के रहे हैं, और उस जिंदगी के उन पल उन क्षण में जहाँ पे एक लड़की सपने देखती है, सपने संजोती है, जिंदगी नए बिताने के सपने सोचती है, और उन सारे सपनों पे अगर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उस प्रश्न चिन्ह का जवाब आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, दूसरी बात आपको सहायता भी नहीं मिल रही है, और सहायता जिनसे मिल रही है वही लोग बोलते हैं कि आप इसको फटाफट फिनिश करिए और जिंदगी का दूसरे मोड़ पे फटाफट आगे चलिए, तब शायद जिंदगी आपको रुकाती और बोलती है कि ये तो वो लोग हैं जो आपका साथ भी देने के लिए नहीं तैयार है। ये तो ऐसे लोग हैं कि आपकी जिंदगी को तुरंत ही कंक्लूड कर रहे हैं। तो शायद जब ये मुझ पे बीता तब मुझे समझ में आ गया कि सुनना क्यों जरूरी है। एज अ काउंसलिंग, एज अ साइकोलॉजी, सुनना क्यों जरूरी है। आज रिश्ते घरों में या रिश्ते ऑफिसेज में या रिश्ते आपस में टूटते हैं या मन मुटाव में इसलिए जाते हैं क्योंकि अगला सुनने के पहले कंक्लूजन पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे काउंसलर ने उस कंक्लूजन पे वो आ गई थी कि सामने वाला अगर आपसे रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता है, आप भी छोड़ के अपनी जिंदगी को आगे बढ़। तब ये मेरी जिंदगी का पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ था, और ये 360 डिग्री चेंज शायद आज इस मुकाम पे मुझे लाके खड़ा किया है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वो सुनना, वो समय और वो जो स्पेस हम क्रिएट करते हैं जरूरी क्यों है। तो मेरी जी। जिंदगी से ही मेरी चीजें आगे बढ़ी हैं, और मैं चाहती हूँ हम्म। कि हर एक की जिंदगी में एक ऐसी नीता हो जो उसके लाइफ में एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करे कि वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से डेफिनेटली। और आगे बढ़ते हैं नीता जी, आप अगर
खुशी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं, और खुशी के बारे में लोगों को कौन सी गलत फहमियां मतलब मिसकंसेप्शंस रहते हैं? तो नवीन जी, आपने मुझे बहुत बढ़िया सवाल किया, बट इस सवाल के बदले मैं भी आपसे एक सवाल ही देना चाहूंगी। आपको हम्म, खुशी हम्म, जब भी मिलती है, यानी अभी आप हम्म, इस समय टीजीवी शो कर रहे हैं, राइट? आपको खुशी हम्म, मिल रही है कि नहीं, हम्म, कि मैं एक हाँ शो कर सही है। रहा हूँ, हम्म, है ना? हम्म, और ये शो के हम्म, बाद, ये शो जब एयर होगा, आपके बहुत सारे हम्म, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब आपको और हम्म, ज्यादा खुशी होगी सही है। कि नहीं होगी? हम्म, जितने हाँ सही। सब्सक्राइबर्स होंगे, ये सब्सक्राइबर्स आगे और भेजेंगे लोगों को, और फॉरवर्ड करेंगे, और आप खुशी से उछल के लंबे लंबे और कुदियां मारेंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? पर ये सही जो है। खुशी होती है, ये खुशी चंद मिनटों की, हम्म, खुशी वो होती है जो अंदर से महसूस किया जाता है कि मैं अंदर से खुश हूँ। मुझे हम्म, कोई चॉकलेट दे दे, या मुझे कोई घुमाने लेके जाए, या मुझे कोई अवार्ड दे दे, या मुझे मेरी तारीफ कर दे, सिर्फ इसी से खुशी नहीं मिलती है। खुशी ऐसी चीज है कि जो भी आप काम करें, जो भी, वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अपने परिवार में हो, लोगों के लिए हो, अपने आप के लिए हो, आपको वो खुशी हर पल महसूस होनी चाहिए। लोग सुबह सुबह हम्म, उठते हैं, इतनी गंदी शक्ल बनाते हैं, हे भगवान, आज सोमवार है, आज वही ऑफिस जाना है, वही लोगों का मुंह देखना है। अरे वो उत्साह ले आइए, वो खुशी ले आइए, और वो होती है खुशी जो बिल्कुल ही नेचुरल हो। उसको कोई हम्म, आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत नहीं है कि आपने उसमें मिठाई डाल दी और वो मीठी हो जाएगी और आपको मीठी वाली खुशी मिलेगी। नो, आपको हर पल अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में मत दीजिए कि अगर वो मेरे जिंदगी में मुझे हंसाएंगे, मुस्कुराएंगे, तब मैं खुश रहूं। मैं खुश ऐसे भी रह सकते। गीता जी, अब बात हमारी इस तरफ बढ़ ही रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोग एक सोशल सोशल एनिमल कह लीजिए, हम लोग लोगों से मिलते हैं, रिश्ते रखते हैं, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जो ये रिश्ते हैं, ये हमारे को बहुत ज्यादा, कभी कभी ये रिश्ते बहुत मानसिक तनाव दे जाते हैं। तो इससे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आपके अनुभव के अनुसार जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, वो कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और कैसे इसका उल्टा होता है, कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारे रिश्तों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। सो सबसे बड़ा स्वास्थ्य होता है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ जुड़ता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ता है, जैसे कि आपने शब्द इस्तेमाल किया था, सोशल, यानी आपके व्यवहारिक व्यवहारिक रिश्तों में। तो तीसरा होता है आपका व्यवहारिक स्वास्थ्य। चौथा होता है आपका फाइनेंशियल स्वास्थ्य। यहाँ से मानसिक तरीके से आप ठीक नहीं रहेंगे, आप शारीरिक तरीके से भी ठीक नहीं रह सकते, और शारीरिक तरीके से आप ठीक नहीं रहेंगे, आप व्यवहारिक तरीके से भी ठीक कभी भी नहीं हो सकते। और ये तीनों चीजें ठीक नहीं हुई, यानी डॉक्टर का फीस, साइकेट्रिस्ट का फीस, यानी फाइनेंशियल लॉस पे भी आप काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। कल एक बहुत बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, और वो बुजुर्ग महिला का एज रहा है 75 ईयर। अब लोगों को लगेगा 75 ईयर्स में कौन काउंसलिंग लेता है, कौन थेरेपी के लिए आता है? पर वो 75 ईयर्स की महिला इसलिए आई थी कि मुझे मेरे बच्चों से अब बात करने में डर लगता है। मुझे मेरे बच्चों से बात करते हुए उनकी जो भी धर्म पत्नी है, सभी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और सभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, मुझे उनसे भी बात करने में डर लगता है। तो मैंने कहा क्यों डर लगता है, ये तो आप ही के बच्चे हैं। तो बोलते हैं कि बार बार वो बोलते हैं, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ये समझ में नहीं आता है। तो आज लगता है कि ये बच्चे मेरे लिए मानसिक तौर से मेरे लिए अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे मेरा कॉन्फिडेंस हिला रहे हैं। इनकी औरतें, यानी कि मेरी बहुएं, मुझे हर समय बोलती, यू आर मैड मॉम इन लॉ, क्योंकि मेरी जो बहुएं हैं वो यूएस कनाडा वाली हैं, वो हमारी इंडियन नहीं है। मैंने उनसे कहा यूएस कनाडा और इंडियन का कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होता है, आदर आदर होता है, वो इंडिया में हो या कहीं भी हो। बट जो लोग आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को आज हिला दे रहे हैं, ध्यान में रखिए कि उनको अपने से
थोड़ा-सा दूर करना ज़रूरी। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैडम, मैं अब यूएस भी नहीं जाती हूँ, मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। और जब मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ, मुझे लगता है आई एम हैप्पी, आई एम चीयरफुल और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि कभी-कभी आपके शब्द जाने-अनजाने में लोगों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान, और ये नुकसान पहुँचाने वाले बाहर के व्यक्ति कभी नहीं होते, ये हमारे घर के व्यक्ति। इसके लिए मानसिक तौर पे मजबूत रहना, मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी रहता है। जब मैंने आपसे कहा था कि अपने हैप्पीनेस रिमोट को किसी के हाथ में मत दीजिए, तभी मेरा कहने का और एक तात्पर्य था कि अपने विचारों का रिमोट भी लोगों को मत दीजिए। लोग आते हैं, शब्दों को बता के जाते हैं, अपने तरक्की से एक डेफिनेशन आपकी बना के जाते हैं। उनके डेफिनेशन में हमको फिट नहीं होगा, हमको हमारा डेफिनेशन उनको बताना है कि हमारा डेफिनेशन ये है, आपको हमारा डेफिनेशन पसंद आया है तो तालमेल है, अगर आपको हमारा डेफिनेशन नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते चलेंगे, हम अपने रास्ते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यू मैटर, योर मेंटल हेल्थ मैटर्स। आप ज़रूरी हैं, आपका ओके होना ज़रूरी है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को एकदम से संयम और अच्छा रखना आपकी ज़िम्मेदारी, किसी और की ज़िम्मेदारी ये नहीं है। और जहाँ लगता है कि लोग गड़बड़ करेंगे, नमस्कार, वहीं रहिए। फिर वो कितने भी हमारे हो, कितने भी पराये हो, कितने भी दूर के। और जैसे आज हमारे ज़िंदगी में स्मार्टफ़ोन है कि नहीं? बिल्कुल। स्मार्टफ़ोन ने 2 बहुत बढ़िया चीज़ हमें सिखाई है। एक ब्लॉक कर दो, दूसरा डिलीट कर दो, है कि नहीं? तो इस हिसाब से हमारे दिमाग से नेगेटिविटी डिलीट कर दो, वो इंसान को दिमाग में ब्लॉक कर दो, खत्म बात। दिस इज द वन थिंग मैं आज बोलूंगी कि आपने ना स्मार्टफोन से कुछ अच्छा सिखाया है, नहीं तो हम लोग हमेशा उसको एक परेशानी के रूप में ज्यादा देखते हैं, बट नाउ टुडे आई सी टू गुड थिंग्स इन स्मार्टफोन एंड आई लर्न टुडे। और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए आपको मेरे क्लास में आना पड़ेगा पायल जी। बिल्कुल, ज़रूर से, फॉर श्योर आई विल अटेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले नीता जी, मुझे ना आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रही है और मैं एक थैंक चीज यू। आपसे और जानना चाहूंगी हाँ यहाँ जी। पर, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब मैंने जैसे एक बात करी कि हम सोशल पर्सन हैं, तो जब हम ये बाउंड्री सेट करते हैं, क्योंकि हमारा ये माइंड उस तरीके से वायर्ड नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, किसी को थोड़ा सा अपने से दूरी बनाते हैं बिकॉज ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, कहीं ना कहीं हम एक खुद की गिल्ट फीलिंग में भी आ जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, पर वो तो हमारे बहुत करीबी हैं। मे बी मतलब अगर मैं वेरी स्पेसिफिक होके बोलूं, तो ये शायद हमारे बच्चों के साथ, जैसे आपने उन लेडी का एग्जाम्पल दिया जो कि बिल्कुल आपसे नेक्स्ट हैं, और ये स्पाउसेस में भी होता है आज की डेट में अगर हम देखें तो। जब इतने करीबी रिश्तों में भी हम बाउंड्री बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप शायद उस तरीके का है, हम लोग गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं। तो उस गिल्ट फीलिंग से कैसे बाहर आया? चलिए पायल जी, बहुत बहुत मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने ये मुझसे पूछा है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ, अगर मैंने आज आपको सुबह नाश्ते में, ठीक है, आप सुबह नाश्ते में क्या खाती हैं वैसे बताइए थोड़ा सा? जनरली पोहा, उपमा। चलिए, आपको मैं पोहा और उपमा का 1 प्लेट दे दूंगी, दोनों का 1 प्लेट दे दूंगी, आप खाएंगी, ठीक है? पर 1 घंटे के बाद मैं दोबारा बोलूँगी, पायल जी मुझे आप बहुत पसंद है, 1 प्लेट और खा लीजिए पायल जी। आप शायद मेरा मन रखने के लिए 1 और प्लेट पोहा, 1 और प्लेट उपमा, राइट? उसके बाद नवीन जी फिर आएँगे, नवीन जी बोलेंगे अब नवीन जी आ गए हैं तो फिर से उपमा और पोहा हो जाए। तब मैं बोलूँगी, पायल जी चलिए, नवीन जी आए हैं, अब उनको कंपनी देना पड़ेगा, कितना बुरा लगेगा ना वो नहीं खाएँगे तो। चलिए पायल जी, 1 प्लेट और पोहा और उपमा खाते हैं। आप फिर खा लेंगी। फिर नवीन जी बोलेंगे कि अरे मेरी तो प्यारी बिटिया भी आ रही है, थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, मेरी बिटिया भी आएगी। हाँ, फिर नवीन जी की बिटिया आ जाएगी, फिर नवीन जी की बिटिया आ गई है, तब भी हमको पोहा और उपमा खाना है। उसके बाद क्या होगा आप मुझे बताइए पायल? नो आएगा एक मेरी तरफ से, शायद एक लिमिट के बाद में। राइट? और उसके बाद वो पोहा और उपमा कम से कम 1 हफ्ता देखने की इच्छा भी नहीं होगी। बिल्कुल सही। ट्रू। और अगर बाय चांस नवीन जी ने वो पोहा लाया, आप उठा के ढक फेंक दोगे। यू डोंट वांट दैट पोहा, इज़न्ट इट? आपको बिल्कुल वो पोहा नहीं चाहिए होगा। सेम ऐसा हमारे ज़िंदगी में होता है कि ये जो गिल्ट होता है ना,
ये गिल्ट कहीं बाहर से नहीं आता है। ये गिल्ट हम्म। जब अंदर से आता है, तब उस गिल्ट को यही याद दिलाना पड़ता है कि भाई अगर मैं ठीक रहूंगी, तब मैं परिवार देख पाऊँ, तब मैं बाहर का काम देख पाऊंगी, तब मैं सामाजिक काम भी कर पाऊँ। पर आज जब मैं ठीक नहीं रहूंगी, ना मैं परिवार देख पाऊंगी, ना मैं सामाजिक काम कर पाऊंगी, ना समाज में मैं कुछ भी एक एग्जाम्पल क्रिएट। तो हमें छोटी छोटी चीजों से नहीं बोलना शुरुआत करना पड़ता है, और रादर नहीं बोलना है, ये बताना कि शायद ये मुझे आज नहीं अच्छा लग रहा है, कल शायद अच्छा लग जाएगा, पर आज शायद मुझे नहीं अच्छा। हाउ अबाउट हम्म। डूइंग इट नेक्स्ट टाइम। हम्म। तो इससे आपने सामने वाले का मन रखा, अपने गिल्ड को उठा के बाहर फेंक दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने रिश्तों को संजो के रखा। बहुत सुंदर होते हैं ये रिश्ते जब इन रिश्तों में ताकत होती है, जब इन रिश्तों में प्यार होता है, जब इन रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट होती है। और यही रिश्ते जब रिस्पेक्ट के सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, या ये रिश्ते थोड़े से आपके विश्वास को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तब हमारे रिश्तों में गांठ लगना है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कभी भी मतभेद बहुत अच्छा होगा। मतभेद यानी हमारे विचारों के भेद, पर मन भेद कभी भी अच्छा नहीं है। अगर मैंने मेरे मन में ले लिया कि अरे पायल जी अच्छी नहीं है, तो वो कभी अच्छा नहीं। मेरे मत ने कहा, मेरे माइंड ने कहा कि पायल जी अच्छी नहीं है, तो उन्हें इसलिए कहा होगा क्योंकि पायल जी के विचारों को लेके कहा होगा। पर मन हमेशा हर इंसान से लगना जरूरी। तो मतभेद ठीक है, मन भेद मनुष्यों को नहीं रखना चाहिए। सुपर्ब, एनलाइटनिंग स्टफ डिस्कस कर रहे हैं हम, और आगे बढ़ते हैं नीता जी। ये सेल्फ कंपैशन के बारे में बात करेंगे कि ये सेल्फ कंपैशन का महत्व ये हेल्दी रिलेशनशिप्स और पर्सनल वेलबीइंग में क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग आज रिश्तों की परिकाष्ठा को पार कर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नवीन जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में हम्म। जो भी शुरुआत होती है, अच्छी या बुरी शुरुआत, वो अपने आप से यानी हम्म। सेल्फ से होती है। हम्म। अगर मुझ में प्यार है, मुझ में उत्साह है, मुझ में अपनापन है, तो मैं रिश्तों में भी अपनापन, उत्साह, प्यार ही दूंगी। बट अगर मेरे मन में सबसे पहली बात नेगेटिविटी है, मेरे मन में ऐसा है कि भाई ये तो सभी लोग सरदर्द है, ये सब नहीं चाहिए, तो मैं मेरे रिश्तों में वही लेकर आऊं। तो सबसे पहले हर इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, और अपने आप से प्यार करना कहीं से भी सेल्फिश नहीं है। हमको सिखाया जाता है, आप सभी लोग बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पर समय निकालते हैं, बार बार है ना, बाय एयर जाते हैं, तो सबसे पहले सिखाया जाता है ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, उसके बाद अपने रिश्तों में भी लगाइए। तो अगर मैं ठीक हूँ, तो मैं मेरे रिश्तों में वो ऑक्सीजन मास्क आराम से लगा सकूं। पर अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सेल्फ कंपैशनेट नहीं हूँ, मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं मेरे रिश्तों में कंजूसी से प्यार करूंगी, कंजूसी से सेल्फ केयर करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने आप का ख्याल रखिए, और अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने परिवार से जुड़े हुए एक्सटेंडेड फैमिली अब तो बहुत कम हो चुकी है, बट उनका तब ख्याल रख, जो हमारे पास है वही हम देते हैं। इसलिए सेल्फ कंपैशन पहले प्रैक्टिस करिए, सेल्फ लव पहले प्रैक्टिस करिए, सेल्फ केयर पहले प्रैक्टिस करिए, तब ये लोगों को दीजिए। और थैंक यू। नीता जी, आगे आज हम बात करते हैं। तो नीता जी, जैसे आपने बात करी सेल्फ कंपैशन के बारे में, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं मैरिज लाइफ में कपल्स के साथ में। तो क्या कॉमन चैलेंजेस है जो आज के कपल्स फेस करते हैं, और कैसे उनको नेविगेट करके एक पर्पसफुल ढंग से फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहा जा सकता है? तो पहली बात तो आज 2025 में मैं जो वो देख रही हूँ, 2025 में हमारे रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं। हमारे रिश्ते बहुत अब सुधरना फिर से शुरुआत हुई है। बल्कि 2023 तक हम जो रिश्तों को देख रहे थे, जहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया बहुत फास्ट हो रही थी, यानी हर एक्शन पे इमीडिएटली रिएक्शंस हो रहे, तो अब 2025 से एटलीस्ट ये थोड़ा सा रिश्तों में देखा गया है कि एक समय ले रहे हैं, समय लेते हुए एक दूसरे को समझ रहे हैं,
और जब समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो अपने अपने ईगो को भी साइड में रख रहे हैं। रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ईगो की हो रही है। ये ईगो के वजह से हम हमारी समस्याओं पे काम नहीं करते। हमें हमेशा लगता है कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, और ये सब हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है, इन्होंने इतना कुछ हमको सिखा दिया है ना, कि ये एडवर्टाइजमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन गया कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा कैसे, तुम्हारी जिंदगी मेरे जिंदगी से सुंदर कैसे, और इनको हम हमारे जिंदगी में भी लेकर आना शुरू कर दिए। और अनफॉर्चुनेटली रिश्तों ने इस चीज को देख लिया कि तुम खुश कैसे रह सकते हो, मैं तुम्हारे खुशी में गड़बड़ कर दूं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो हमारा दिमाग है ना, वो सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक जगह फिनिश कर सकता है, उतना फास्ट हमारा दिमाग स्टोरी बनाता है। अगर घंटी बजी और मोबाइल नहीं उठा, मेरे दिमाग ने तुरंत स्टोरी बना दिया रहेगा, देखा मैंने बोला था ना फोन नहीं उठाएंगे, मुझे मालूम है। फोन उठाया, अगर ठीक से हेलो नहीं किया, देखा मैंने बोला था ना फोन में ठीक से बात नहीं करेंगे। हमारा दिमाग बहुत जल्दी स्टोरी बनाता है, और जब हमारा दिमाग स्टोरी यानी कि नैरेटिव बनाता है, हमारा दिल उस नैरेटिव को एक्सेप्ट करता है। हम सिचुएशंस को दो तीन तरीके से नहीं देखते हैं। रिश्तों में दिल का जितना जरूरी है, उतने ही दिमाग का भी लगाना जरूरी। और जो हर समय आपका दिमाग बोल रहा है, वो 100% राइट नहीं होता है, और जो चीज आपकी दिल बोल रही है, वो भी 100% राइट नहीं। दोनों का संतुलन मिला के, आपस में प्यार रखते हुए, आपस में इन्वॉल्व करते हुए, रिश्तों में इंफॉर्मेशन हो गई। जैसे हमारे ऑफिस में हम जाते हैं, तो हमारे बॉस हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, तुम्हारा पगार बढ़ा है, तुम्हारा पगार बढ़ने का कारण ABC, तुम्हारा पगार नहीं बढ़ने का कारण ABC। तो हम रिश्तों में आज इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं किटी पे जा रही हूँ, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, फिर बच्चा बोलता है मैं स्लीप ओवर पे जा रहा हूँ। आज रिश्तों में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिन रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट होती है, वो रिश्ते हमेशा समझ के बूझ के, परिवार से परमिशन नहीं लिया जाता है, पर परिवार को इसलिए बता दिया जाता है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है, तो शायद मैं किटी पार्टी में बाद में चली जाऊंगी, या मैं नेक्स्ट मंथ किटी पार्टी में चली जाऊंगी, या मैं नेक्स्ट मंथ मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करने चला जाऊंगा। इस समय घर को मेरी जरूरत, इस समय बच्चों को मेरी जरूरत है। तो इन्फॉर्मेशन के बदले इन्वॉल्वमेंट ले आई, और जिस दिन रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट आती है, आप देखिए वो रिश्ते बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। उन रिश्तों में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट होती है। वो इंतजार नहीं करते कि 8:30 बज गया, अब मेरी बीवी आएगी तब चावल चढ़ाएगी। 8:30 बज गया है, चावल बन गया है, मेरी बीवी आएगी, हम गरम गरम खाना साथ में खाएं। वो होते हैं इन्वॉल्व। और रिश्तों को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, रिश्तों को प्यार चाहिए, रिश्तों को कंपटीशन नहीं चाहिए, रिश्तों को कोलैबोरेशन चाहिए, रिश्तों में एकाग्रता चाहिए, रिश्तों में विश्वास चाहिए। ना कि बार बार जाके व्हाट्सएप चेक करें, ना कि बार बार जाके लैपटॉप में सारी चीजों को शेयर करें। जिंदगी में शेयर आप ऐसे भी करिए, बताइए चीजों को, लोगों से मिलाइए, लोगों के बारे में बताइए, कौन आपके जिंदगी में है, कौन क्या कर रहा है, बताइए। जितना ज्यादा रिश्तों को आप इन्वॉल्वमेंट और खुले किताब जैसे इस्तेमाल करेंगे, आपके रिश्ते उतने ही मजबूती से चलेंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने और आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। ये अरे सोशल बहुत मीडिया बढ़िया काम हमारी करता है सोशल मीडिया। वही जानना चाहते हैं हम आपसे। ये सोशल मीडिया हमारी खुशी और रिश्तों की संतुष्टि की धारण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? चलिए, बहुत अच्छा ये कहा है आपने कि पहली बात तो इन आँखों को, या एज मनुष्य हमको बहुत जल्दी आदत हो जाती है कि हम नेगेटिव चीजों पे जल्दी ध्यान देते हम्म, हम्म, है ना, कि सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया वो कर रहा है, सोशल मीडिया के वजह से ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया हमारे बच्चे के वजह से ऐसा हो गया, हमारा बच्चा इतना अच्छा था,
सोशल मीडिया देख के खराब हो गया। अरे मेरी बीवी बहुत अच्छी थी पर मेरी बीवी सोशल मीडिया देख के खराब हो गई। मेरा हस्बैंड बहुत मुझे प्यार करता था, जब से सोशल मीडिया देखने लग गया तब से आई लव यू बोलना बंद कर दिया है। प्लीज, ऐसा कोई काम सोशल मीडिया नहीं कर रहा। सोशल मीडिया को चलाने वाला हम जैसे मनुष्य, और मनुष्य के पास बहुत सुंदर चीज है, वो है उसका दिमाग। और मनुष्य ये भी जानता है इस दिमाग का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, राइट? तो अगर आप इस चीज को सदुपयोग में देखेंगे तो सोशल मीडिया आज आप घर पे बैठे हो तब भी बताएगा कि थाईलैंड म्यांमार में बिल्डिंग गिर गई। आप आपके रिश्तेदारों को फोन करके पूछेंगे भाई सब ठीक ठाक हो या नहीं। सोशल मीडिया आप जिस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, जिस हिसाब से आप यूज करेंगे, सोशल मीडिया आपके हाथ में रहेगा। जिस दिन आपने सोशल मीडिया को चांस दे दिया, ये लो भाई मेरा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडी मेरा हाथ ले लो, जब सोशल मीडिया ने आपका हाथ ले लिया तब सोशल मीडिया पूरी तरीके से आपको खींच लेगी। और जब सोशल मीडिया पूरी तरीके से खींच लेगी तो कहीं ना कहीं हम हमारे दिमाग का दुरुपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आज माँ बाप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तुम ये बैठ के देख। बाहर जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, एक कार्टून नेटवर्क लगा के दे देंगे। अरे वो कार्टून में बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, आप वो तो देखिए। पर वो देखने के लिए माँ बाप का भी सोशल मीडिया के लिए अपना टाइम लिमिट तय करना बहुत जरूरी। सभी मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं। अगर सारे के सारे बिजनेस टाइकून्स, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ 24 घंटा अगर मोबाइल में सोशल मीडिया ही देखते, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है क्या? नहीं ग्रो हो सकती। तो कहीं ना कहीं हमको अपना टाइम मैनेजमेंट फॉर सोशल मीडिया करना जरूरी। समय के साथ चलना, समय के साथ चीजों को समझना और समय के साथ चीजों में परिवर्तित होना बहुत जरूरी। चेंज इज कांस्टेंट एंड चेंज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हाउ आर यू टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द चेंज? इट डिपेंड्स ऑन। सही आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया इज आपको जब तक नहीं चला रहा सोशल मीडिया तब तक वो ठीक है, लेकिन जब आपको चलाने लगे सोशल मीडिया तो समवेयर बहुत कंसर्न की बात आ जाती। और इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यंग अडल्ट्स के बारे में, क्योंकि आज हम यंग पीपल के साथ में डील करते हैं। तो आपके लिए आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आज के हमारे यंग अडल्ट्स को, सो दैट वो एक ब्यूटीफुल मीनिंगफुल रिलेशनशिप परस्यू कर सकें और पर्सनल हैप्पीनेस के साथ? पहली बात तो यंग एडल्ट्स के लिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर किसी के जिंदगी में पास्ट होता है। और फिर से मैं लेकर आना चाहूंगी कि हमारे स्कूलों ने बहुत गंदी चीज हमें सिखाई। स्कूल जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं, स्कूल ने हमें कुछ चीजें ऐसी भी सिखाई कि वो हमारे लाइफ का गड़बड़ हो गया। यानी हमारे स्कूल में सिखाया गया था हु सेड टू whom, है ना? उससे हमने गॉसिप सीख लिया। किसने बोला, कब बोला, अच्छा मेरे बारे में बोला, ओ माय गॉड, अभी तो उसको मैं बराबर करूं। पहली बात तो अपने आंखों पे, अपने कानों पे विश्वास करिए। हु सेड टू whom में मत जाइए। रिश्तों में जब ये चीज आ जाती है कि इसने तुम्हारे बारे में ये बोला, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, वहां पे रिश्ते बिगड़ना शुरू। दूसरी बात, हमारे स्कूल ने और हमको सिखाया इंसान का पिछला क्या है, अच्छे से देख लो। भाई पिछला अगर इंसान का खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य खराब है। हो सकता है उस समय का सिचुएशन खराब, बट आज वो इंसान अगर चेंज्ड इंसान है तो उस पे विश्वास करिए, उसकी बातों को समझिए, उसकी बातों को सुनिए, फिर डिसीजन लीजिए। लोग बोलते हैं इसीलिए डिसीजन नहीं लेना है। आज कॉलेज में एडमिशन दोस्तों के वजह से होते हैं, या माँ बाप के कुछ अधूरे सपने होते हैं जिसके वजह से एडमिशन। फिर बाद में माँ बाप को रियलाइज होता है अरे यार मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप आपके सपनों को उन पे थोप रहे हो। आपको आपके बच्चों की कैपेसिटी बहुत अच्छे से पता है। तो जो दूसरा बोल रहा है उससे डिसीजंस नहीं लेने। अपने नाक कान आंख का प्रॉपर प्रयोग करिए,
फिर अच्छे से डिसीजन लीजिए। तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि दूसरों के अनुसार मत चलिए, दूसरों के कहे अनुसार डिसीजंस मत लीजिए। जब आप पूरी तरह से सक्षम हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, वो रिश्तों में होने दीजिए, या वो पढ़ाई में होने दीजिए, या अपने करियर के प्रति होने, तब उस डिसीजन को हाँ करिए। ना कि कोई मुझे ढकेल रहा है तब मुझे डिसीजन। तो ये बहुत जरूरी है कि यंग एडल्ट अपने दिमाग का पूरा फर्स्ट फ्लोर खुला करके, अच्छे से सोच समझ के, विचार विमर्श करके डिसीजंस। सुपर्ब सुपर्ब नीता जी, तो अब तक बहुत शानदार बातचीत चल रहा है और ये एपिसोड में कुछ थोड़ा मसाला ऐड करने का समय आ चुका है कि हम दूसरा रैपिड फायर राउंड को लेंगे आपके कंसेंट से। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। यस यस 100% एकदम। एकदम एकदम ठीक है। मेरे तरफ से पहला सवाल, ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उधर? वहां पे मैं लिखना चाहूंगी दिल से दिल तक। आगे बात करते हैं आपके सेलिब्रिटी इंटरेस्ट की, कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को डेट करना हो तो वो क्यों होगा और कौन? आई थिंक मेरे लिए शायद ये प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि मैं टीवी और ये सब से बहुत दूर रहती हूँ, और मुझे ऐसा कोई सेलिब्रिटी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि बहुत उस लेवल पे हैं फिलहाल, क्योंकि वो सभी अपने अपने जिंदगी में उलझे हुए हैं, उलझने के बाद थोड़े से सुलझे हैं, फिर उलझ गए। सो आई डोंट फाइंड एनी सेलिब्रिटी दैट वर्थ। मे बी उनका वर्थ बहुत होगा, नेट वर्थ बहुत होगा, और नेटवर्क भी हम्म, बहुत होगा, बट स्टिल आई फील दैट हम्म, अंदर से कोई भी सेलिब्रिटी सैटिस्फाइड नहीं है। जैसे बोलते हैं ये दिल मांगे मोर, तो ये दिल मांगे मोर है, बट कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे, और भागने के बाद अब आगे क्या? तो वो कहीं पे भी हम्म, थमने के पहले भी उनको एक रीजन चाहिए कि हम क्यों थमे। तो आई थिंक आई डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय द सेलिब्रिटी, बट मे बी I would like to date Narayan Murthy, a ओह person, वाओ, yes, a person with ethics, integrity, and lot of respect. एक्सीलेंट। आप उनका यंग डेज का याद दिलाया आपने। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब नारायण मूर्ति जी सुधा मूर्ति जी के साथ डेट पे गया था, आई थिंक एवरी टाइम सुधा मूर्ति यूज्ड टू पे द बिल हाँ, एंड शी स्टिल मेक्स फन ऑफ इट एंड ऑल। उन तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं एंड बट exactly. या एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस। Yeah. अमेजिंग, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं। और आप एक दिन के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले तो जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? मैं एक ही नियम बनाऊंगी, वो नियम होगा कि सबको एक जैसा ट्रीट करिए। नो रिजर्वेशन, नो रिच पुअर, सभी हम्म, लोग एक जैसे रहें, सभी के लिए एक ट्रीटमेंट, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट, दैट इज इट। हम्म, हम फर्स्ट क्लास को अलग देते हैं, इसको अलग देते हैं। अंडरस्टैंड कि हम सब इंसान हैं और हम सब ह्यूमन हैं। ऊपर वाले ने आज किसी को रिच घर में पैदा किया है, पर किसी को पुअर घर में पैदा किया है, तो उसने वो बैलेंस किया है। तो हमको भी बैलेंस करते हुए एक इक्वालिटी में काम करना बहुत और आपने बात करी कि आपका कोई ऐसे सेलिब्रिटी क्रश नहीं है, तो शायद फिल्मों में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हम सोच सकते हैं। तो ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई फिल्म का रीमेक में हीरो या हीरोइन का मौका मिले, चलिए हीरोइन की बात करते हैं, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे, या कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको इंस्पायर किया? मुझे बहुत सारी फिल्मों ने इंस्पायर किया, यानी कि मुझे थ्री इडियट्स ने इंस्पायर किया है, मुझे तारे जमीन पे ने इंस्पायर किया है, मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी की। आई थिंक मैं इंग्लिश विंग्लिश के लिए जाना चाहूंगी, क्योंकि एक शून्य से, एक मुकाम से, एक परिवार ने जो एक आइडेंटिटी दे दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकती है, ये तो सिर्फ एक गृहिणी है, या एक सिर्फ एक हाउस वाइफ है, वहां से लेके एक मुकाम पे एक नया नाम करना। तो मेरे लिए वो बहुत हम्म, अच्छा रहेगा कि मैंने अपनी आइडेंटिटी भी ऐसे ही चेंज की थी। तो मेरे लिए वो कहीं न कहीं रिज़ेम्बलेंस है, तो आई विल गो विद दैट। ऑसम। और नीता जी, आपका खुद यंगर सेल्फ को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? यंगर सेल्फ को मैं हर समय मौका देना चाहूँगी कि यू आर सेफ एंड आई लव यू। शायद ये क्वेश्चन हमको हमारे सभी यंगर सेल्फ पे एक टाइम बाद आकर के सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि
हमारा जो यंगर सेल्फ होता है उसको नहीं पता होता है मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा, लेकिन आज जहां हम पहुंचे हैं वो उसको एक अश्योरेंस देगा कि यस यू डिड समथिंग ग्रेट। और आई लव यू बहुत कम बोलते हैं, तो नीता जी दैट्स रियली अमेजिंग दैट टू से आई लव यू टू योरसेल्फ बहुत बड़ी चीज है। हम दूसरों को शायद बहुत इजीली बोल देते हैं लेकिन खुद को बोलने में बहुत समय लगा देते हैं। और क्योंकि आपकी सारे ही आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर ये वाले का आंसर तो और भी इंटरेस्टिंग आएगा क्वेश्चन का, कि एक ऐसा आधुनिक यंत्र या फैंटेसी गैजेट जो आप चाहेंगे कि या तो मैं खुद बनाऊं या कोई इन्वेंट करे। तो मैं एक फैंटेसी ऐप ये बनाना चाहूंगी कि जैसे ऐप हाथ में लिया है, इंसान के पूरे बदन में इतनी गुदगुदी हो जाए कि वो हंसते 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 परेशान हो जाए, क्योंकि आजकल लोग हंसते ही नहीं है, मुस्कुराते ही नहीं है, जिसको देखो होप होप, मतलब ऐसा लगता है कि कंपटीशन लगा है ना हंसने का। लिफ्ट में साथ में जाएंगे, पर थोड़ा सा अगर मुस्कुरा देंगे तो उनको ये नहीं समझ में आता कि आपके मांसपेशी और टाइट हो जाएगी। आपको ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, हंसते हंसते ही आपका फेशियल हो जा रहा है। पीपल हैव स्टॉप्ड लाफिंग, पीपल हैव स्टॉप्ड स्माइलिंग, और ये कितना जरूरी है हमारे सबके जिंदगी में कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हंसो भाई, हंसने में टैक्स नहीं है, खुल के हंसो, जी भर के हंसो, भर भर के हंसो, पर हम हंसते नहीं। तो मैं वो गैजेट जरूर लाना चाहूंगी कि जिससे हम हंसे। एक्सलेंट एक्सलेंट, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। और मजेदार सेकंड रैपिड फायर राउंड के बाद में हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप इन जनरल क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं अभी उभरते युवा को एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सलाह ये देना चाहूंगी कि प्लीज रिमेम्बर कि जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे माँ बाप ना मिलेंगे दोबारा। प्लीज लव योर पेरेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड रिमेम्बर दैट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया है एक मुकाम पे हमको पहुंचाने। तो उस मुकाम को पहुंचते हुए हर समय बी इन ग्रैटिट्यूड टू गॉड, बी इन ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, कि आज जहाँ पे भी है, जो भी है, it is only because of their love, affection, and the best is their blessings. तो लोगों की blessings जमा करते चलो, अपना बैंक बैलेंस बनाते चलो और खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो और व्यस्त रहो। आई लाइक टू ऐड सिंपली वाओ। बैंक बैलेंस के साथ खुशियों का बैलेंस भी अप टू डेट रहे आप सब। बैंक बैलेंस इज ब्लेसिंग वाला बैंक बैलेंस, हाँ, ब्लेसिंग वाला बैंक, तो वो भी अप टू डेट रहना चाहिए। ब्लेसिंग वाला बैंक बैलेंस जितना भी कलेक्ट करेंगे उसमें उतना इंटरेस्ट जमा होगा, और वो हर समय लाइफ के कभी भी कठिनाइयों में हर समय हमारे साथ, तो उसे मल्टीप्लाई करिए, जितना हो सके लोगों से मांगिए। लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बिल्कुल। और आखिरी के भाग से पहले हम आपसे एक विनती है सभी से कि आपने अब तक अगर टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको भी इससे जरूर कोई फायदा होगा या उन्हें भी कोई इसमें से बात जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। एक्सलेंट। और नीता जी आपसे बात करके हमें तो बहुत मजा आया और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का भी मौका मिला। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैंने वैसे भी बहुत लोगों को रेकमेंड किया है, और मैं रेकमेंड इसलिए करूंगी क्योंकि टीजीवी सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल से बात करता है, दिमाग से लिखता है, और लोगों के दिल, दिमाग और घरों में पहुंच रहा है। तो इट इज एक्सेलेंट टीजीवी, and best wishes to all of you. I'm sure that TGV will be the amazing worldwide show for everyone. थैंक यू सो मच। Thank you. ऑलराइट, तो आफ्टर दोस काइंड वर्ड्स फ्रॉम नीता जी हम आज का ट्रिविया सुनते हैं, सामान्य ज्ञान। और आज का सामान्य ज्ञान इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सोशल मीडिया इम्पैक्ट। और हम पहला ये बात बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में रोचक तथ्यों में से पहला फैक्ट है कि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम और चिंता। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? लगातार फोन चेक करने और नोटिफिकेशन का इंतजार करने की आदत फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का कारण बन सकती है। जब कोई अलर्ट नहीं होता है तो अलर्ट मिलने की अनुभूति ये समय के साथ चिंता को बढ़ा सकता है और खुशी को कम कर सकता है। सो बी केयरफुल, डोंट गेट into phantom vibration syndrome. It is very dangerous, so keep a track on social media. और दूसरा हमारा ट्रिविया का पार्ट है हैप्पीनेस पैराडॉक्स। जुड़ाव महसूस करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत सारा उपयोग
विरोधाभासी रूप से लोगों को और अधिक अलग-थलग महसूस करा सकता है। जितना अधिक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी को तलाशता है, उतना ही कम वह उसे मिलती है, क्योंकि उस भावनात्मक संतुष्टि एक्चुअल संबंधों पे, वास्तविक संबंधों की बजाय क्यूरेटेड धारणाओं पे निर्भर हो जाती है, जो कि हमको एक शायद फ़ोन से या स्मार्टफ़ोन से कभी भी नहीं मिल सकती। और until unless we get in connect with real people, real relations and real society, I will say. ऑलराइट, तो ये था आज का सामान्य ज्ञान। अगर आपको कोई सोशल मीडिया इम्पैक्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता है तो आप भी बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर है, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।